I just feel like सारे dots connect हो रहे हैं. Good day running around, Yeah. flirting with life. हाँ. और उसको देख के मेरा literally pink hair कराने का मन करा. What are you wearing this? This is not bindi, or is it bindi? जो एक teaser है एक चीज का जो बहुत जल्द आने वाला है जो मैं We are at such a cusp in this time in history right now. How to have that belief, how to have that mindset, how to be that confident. There is a verse dedicated to PC also in that song. Because तुम्हें पता है तुम क्या हो. तुम्हें पता है तुम. Somewhere I feel like एक बड़ा गैप आ गया है मेरे मॉम डैड के बीच. सब कुछ यार, सब कुछ देखना है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक. सुन सहेली सुन सहेली सुन सहेली सुन सुन सुन. Hello and welcome to the Bindi Saheli podcast episode 6. Amazing. Cheers to episode 6. Cheers to episode 6. Cheers to us. मेरा तो बहुत ही सही मूड है आज. I think after seeing क्यों ऐसा क्यों हो गया आज? क्या स्पेशल है आज? I think after seeing me in like one sadu mood and sadu situation for a few days, मुझे अच्छा लग रहा होगा मेरा हंसता हुआ चेहरा देख के. मुझे तेरा हंसता हुआ चेहरा देख के हमेशा ही अच्छा लगता है. यूजुअली हंसता ही रहता है. हाँ, true. But I just feel like सारे dots connect हो रहे हैं. Just बहुत light feel हो रहा है. अच्छा लगता है. I am feeling the same. I think मेरा आज का दिन बहुत ही मजेदार रहा. साउथ बॉम्बे गई, बैंड्रा गई, फिर अभी यहाँ पे आई and good day running around, flirting with life. This is the new YouTube video that I have seen in the morning. Flirting with life. I love that. Yes, like life should be your crush. बहुत अच्छी बात है. Flirting with my life. मस्त. मैं एक्चुअली एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की को फॉलो करती हूँ. उसी लड़की का वीडियो देखा मैंने. फ्लोरेंस. Oh God, I loved her. बढ़िया है यार. I love her too. Yeah. मुझे लगता है कि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ना उसने बदल दिया. ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. शाउट आउट फ्लोरेंस. You're actually a bad bee, really. And you really helped in a lot of women. हाँ. Cheers. और वो इतनी कूल है. उसके पिंक बाल है. I think मैं वैसी इंसान हूँ लाइफ में जिसने लाइफ नहीं सोचा कि अपने लाइफ बाल में कलर थोड़े भी कलर कराऊं. हाँ. और उसको देख के मेरा लिटरली पिंक हेयर कराने का मन करा. Like that such a good impact she had on me. Wow. बहुत अच्छा impact हो गया. इसको लकी मानते हैं. Okay. ये लकी है. Ouch. हाँ यार सही है एक्चुअली. पर तू पिंक बालों के साथ बहुत अच्छी लगूंगी ना. मुझे लगता है. एटलीस्ट डाई नहीं तो एक विग तो ट्राई करनी चाहिए. डेफिनेटली करनी चाहिए. यू नो K-pop में in Blackpink, one of the girls, her name is Rose and she's famous for pink hair. Wow. और तेरे पे वो लोग बहुत अच्छा लगेगा. मुझे लगता है अदिति तू धीरे धीरे K-pop. I know what you're doing, Riya. I know from showing me K-pop videos to telling me about the artist. I know एक सीट डाला जा रहा है मेरे दिमाग में. But I'm really enjoying it. है ना? क्योंकि उनका स्टाइल, उनका फैशन बढ़िया है ब्रो. उनकी वीडियोस अच्छी हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है. So yeah, slowly getting there. आई थिंक हम उस दिन भी बात कर रहे थे हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में कैसे ये लोग अपने कल्चर को ऐसे पकड़ के रखते हैं एंड लाइक दे आर सो प्राउड ऑफ इट. सो लाइक यू आर राइट नाउ. व्हाट आर यू वेयरिंग दिस? दिस इज नॉट बिंदी, और इज इट बिंदी? ये मैंने तो नहीं बनाया है. ये कहाँ से आया है? दिस इज बिंदी बट ऑल्सो समथिंग एल्स व्हिच इज अ टीजर. जो एक टीजर है एक चीज़ का जो बहुत जल्द आने वाला है. जो मैं बहुत ऐसे शाय हो जाती हूँ when I have to talk about these things. So but tell about the top. I think यहाँ पे लिखा हुआ है देसी गर्ल. यार इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. Like it says it for itself. देसी गर्ल in itself इतना बड़ा ब्रांड है. And I really feel this word. Just wanted to know how are you feeling wearing this? I feel like ये दुनिया के जितने भी देसी गर्ल्स हैं उन सब की एनर्जी मुझ में आ गई है ये टॉप पहन के. या तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर द वर्ल्ड टू सी कि मैंने इस क्रॉप टॉप को कहाँ यूज़ किया है.
I'm too. Me too. Yeah. Really excited. Yeah. Oof! So good. मजा आने वाला है, बहुत मजा You know, आने like वाला अभी हैरी स्टाइल्स का मैंने नया सॉन्ग दिखाया था ना, American है. American Girls. Girls. Yeah. Like this question that came in my mind, like who's a desi girl for you? Wow. Okay. मुझे लगता है ऑफ कोर्स देसी गर्ल इज द मॉडर्न इंडियन गर्ल, ठीक है, जो जिसका दिल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ें चाहता है, लेकिन वो एम्बिशियस भी है, वो गो गेटर भी है, वो क्यूरियस भी है, सवाल भी पूछती है. मुझे लगता है कि मॉडर्न डे देसी गर्ल का एक पैर अपने रूट्स और कल्चर में है और दूसरा पैर एक ग्लोबल आउटलुक और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में है. शी इज़ कनेक्टेड टू हर रूट्स ऑल्सो, बट हर आइज आर इन द स्काई. इट्स लाइक दैट, यू नो. और मुझे लगता है देसी गर्ल हर इंडियन लड़की की कहानी है यार. वी आर एट सच अ कस्प इन दिस टाइम इन हिस्ट्री राइट नाउ. देखना वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है. एक जगह पे वॉर्स चल रहे हैं, दुनिया जल रही है, और दूसरी जगह देयर इज़ AI कमिंग, देयर आर न्यू सिस्टम्स हैपनिंग, आर्टिस्ट्स आगे आ रहे हैं, नए वॉइसेस सामने आ रहे हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन द वर्ल्ड. True. और देसी गर्ल इन सबके बीच में है और अपना वे फिगर आउट कर रही है अपने तरीके से. अपनी कहानी खुद लिख रही है. अपनी कहानी खुद लिख रही है यार. तो जस्ट वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ, to be alive in this time. So true. That's all. So true. लेकिन ये word iconic है because of course our mentor PC. Our mentor PC is the OG. PC is the OG. Desi girl. Again another shout out to PC. I think we should do this in every episode. कोई तो episode में notice करेगी यार. कोई तो episode में notice करेगी. Actually. So love you PC. Love you PC. Love you so much. Yeah, you have always inspired us. Yeah. But okay, like coming to PC, coming from like the biggest thing PC inspires me is her mindset. And you know, like Kriya, I have been struggling with this from past some time. Awareness abhi aayi hai that I've always been a very artistic person. मुझे create करना है, मुझे art समझ आता है, मुझे colors समझ आते हैं, मुझे design समझ आता है, but mindset, thinking, strategies, all these things are like, of course बिंदी पे आने के बाद मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया and सोचा like how my mind works, and I'm really like in a way like I know where I want to be but I'm not there, like you know, like mindset wise. And yeah, like but when I see a person like Priyanka Chopra is like such strong headed women, like you know how to get there, like हमें किसी ने नहीं सिखाया you have to be strong headed, या फिर strong headed होते कैसे हैं. I've been doing a lot of research also on this topic, like how to have that belief, how to have that mindset, how to be that confident. But mostly बहुत ही मुझे surface level information मिल रही है. And of course ये सारी चीज़ें practice से आएगी, but yeah, like this is something I'm like in navigating towards. Me too yaar, I feel. And I just, you know, they say fake it till you make it. Fake it till you make it. Yeah. मुझे लगता है कि in terms of confidence ये किसी हद तक it's true, because I to feel like it's actually the most talented, most competent people who have a confidence problem. जिनको, you know, they say empty vessels make more noise, na? Empty vessels make more noise. So I feel the same. I feel like the most talented people have a confidence problem. The most amazing people have a confidence problem. And the way that I have dealt with situations in my life where I've had to be confident, where I'm not, it has been fake it till you make it till a little while. But now I'm coming to a place where I don't know if that's very true anymore. कॉन्फिडेंस अंदर से आता है यार, जब आपको पता है कि आप क्या हो, इस रूम में आप क्या लाते हो, what's the value you're adding. But you know, even you know that, but I'm just saying that वो belief खुद पे जो self doubt होता है और वो belief आना, हाँ यार ये मुझे पता है. I think this is also something which I am personally like feeling that मैं बोल तो रही हूँ, मैं believe करती हूँ, but मैं actually उतना belief ला नहीं पा रही हूँ मेरे mind में, and somewhere which is like थोड़ा मेरे को ऐसे पीछे रख रहा है
कि मैं करना तो चाहती हूँ बट मैं खुद ही वो बिलीफ नहीं ला पा रही हूँ. आई सी. मेरे साथ भी होता है अदिति बहुत बार. ऑफ कोर्स हम इसी की तो बात कर रहे थे दैट लाइक यू नो यू हैव टू डू इट, यू नो यू कैन डू इट, इट्स यू योरसेल्फ keeping that doubt and that thing that but will how I to be break able that, to. yeah? Like I really I think action is the only way you can action is break the it. only way. डर के करो True. लेकिन करो. You know, डर के करो लेकिन करो. Yeah, it's the only way I feel. और मुझे लगता है कि देख ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुझे खुद में कॉन्फिडेंस दिलाएंगी. अगर तू श्योर है कि तू ये चीज़ कर सकती है तो तू कॉन्फिडेंट होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल तुझे अगर सपोज तुझे खिचड़ी बनानी है और तूने 10 बार खिचड़ी बना लिया लाइफ में. Correct. तुझे तो आती है खिचड़ी बनाना. यू विल बी सो कॉन्फिडेंट इन डूइंग. That's so true. पहली बार फटेगी थोड़ी सी कि कैसे खिचड़ी बनाते हैं, क्या होगा, व्हाटएवर होगा. I agree to that. यू नो, पर 10 बार बना चुकी है तो फिर क्या सीन है ना. फिर आई थिंक द नेक्स्ट मोमेंट आता है कि 10 बार खिचड़ी तो बना ली है लेकिन अभी स्टेज पे जाके खिचड़ी बनानी है लोगों के सामने. यार खिचड़ी पे अब नया तड़का मारना है. एग्जैक्टली. बट मसल मेमोरी है यार. कॉन्फिडेंस इज मसल मेमोरी. कॉन्फिडेंस इज मसल मेमोरी. या टोटली. मुझे लगता है यार अदिति तेरा तो तुझे पता भी नहीं है. लाइक व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, लाइक व्हेन यू गो एनीवेयर, इट्स maybe you might not be feeling confident or anything, but I feel like the people around you can totally sense your aura. Oh, that's so nice. that's your job half done. और कुछ situations में sometimes when I'm not feeling confident ना, Yeah. sometimes I just don't say anything. Like I just observe and I just look around and I just like pretend to be like very Shant. I have it all together. Yeah. But maybe I'm thinking about like dogs and cats and like plants and stuff. So yeah, maybe that. I wish PC can come on this podcast and give us a I'll lesson die. on confidence. I will die. Yeah, I will die. PC. If I ever see PC. Oh my god. PC को ही पूछना चाहिए यार. How do you do it? How do you do it? How do you do it, girl? How do you do it? Actually मैंने गाना लिखा है इस पे. वाह यार कितने टीजर्स दे रही हूँ मैं. The name of the song is Move It. Move It. And actually there is a verse dedicated to PC also in that song. पत्ते खुल रहे हैं. Okay, the lyrics go. Shit, I can't reveal too much of the lyrics. But basically in the song what I'm trying to tackle is you observe how does she move it? How does she move through life? Like we're all moving through life, right? Correct. Like we're in and out of situations, we're up and down in conversations. Like it's the way she moves. Yeah. Like she knows she's a star. She knows she's a star. She knows she's a star. Yeah. Like उसका कोई टक्कर ही नहीं है. And when you know you're a star, then मतलब like There's no looking back. there is nothing that anybody can Right. say that is going to affect you at True. all because True. तुम्हें पता है तुम क्या हो. तुम्हें पता है तुम क्या हो. किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम नहीं. क्या हो. I really feel like सच्ची मैं दिल से चाहती हूँ कि हर लड़की ऐसा फील करे. हर लड़की like हमारे बीच जो कंपैरिजन जो कॉम्पिटिशंस वो सारे make हट जाए and like every girl should feel like a star. Feel like a every star. person, every human on this planet should feel like A that. star, yeah. Because if you don't believe in yourself, then nobody's gonna believe in you. 100% यार. अगर तुम खुद ही नहीं कर रहे हो बिलीव तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और को. Exactly, right. And I feel like हम दोनों स्पेशली हम खुद में बहुत बिलीव करते हैं लेकिन कभी कभी हमारा लाइक ऐसे लैप्स कभी कभी लाइक दीज लैप्सेस हैपन. Yeah. And it's okay. In those moments, dress up well and like just And just float with life. and just float with life. Totally. So, what are some examples in the way that you have been कि तू लाइफ के साथ फ्लर्ट कर रही है आजकल? just doing what I love to do. Like मुझे सुबह उठ के मेरी डांस क्लास जाना बहुत पसंद है. मैं कैसे भी करके मतलब मैं कितना दूर जाती हूँ मतलब I understand. I know it's so far, and I've been doing since for like 3-4 years now, but I love it. So like these things and just creating, I feel बहुत सारा creation करने का मन है.
I want to get back to painting. Like I saw this video and I used to paint a lot. Like बचपन में ऐसा होता था, मेरा अलग ही स्लीप साइकिल था. तो मैं रात भर जागती थी, मैं रात भर पेंटिंग करती थी, क्राफ्ट करती थी, जगह जगह स्कूल चली जाती थी, स्कूल से आती थी, खाते खाते सो जाती थी. So that was my cycle for a very long time because I love to paint. And it's been so many years जब मैंने ब्रश नहीं उठाया है. वाह यार, तो इसको आज ही चेंज करते हैं. आज ही चेंज करते हैं इसको. That's so nice यार. मुझे नहीं पता था कि तू पेंटिंग भी करती है. मुझे बहुत पसंद था पेंटिंग करना, बट अभी बहुत टाइम से नहीं किया. So I want to do that. So of course the things that I love to do and not stressing, just mindset, you know. Yeah. Have to work on that and working on that and just having fun, playing around. And my parents have also come, so like spending time with them. कैसा लगा? How was it having mom dad here तेरे नए घर में? Yeah. For the first time in Bombay, नए घर पे. And मेरी कज़न की शादी थी, for that they came and बहुत अच्छा लगा. I mean हम लोग सभी दूर रहते हैं पेरेंट्स से, and you know like हमेशा एक वो थॉट रहता है ना कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड भी करना है बट अपना काम भी करना है. और अभी अच्छा है, मतलब मॉम डैड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनको बॉम्बे घुमाया, यहाँ पे भी लेके आए, रिलेटिव्स से मिली. बट समवेयर आई फील लाइक एक बड़ा गैप आ गया मेरे मॉम डैड के बीच, लाइक कॉन्वर्सेशंस वाइज. इज इट अ जनरेशन गैप या इज इट इट्स अ दूर रहने का गैप? नो इट्स नॉट अ दूर रहने का गैप. इट्स लाइक बातें हैं बट मैं उनसे और बातें करना चाहती हूँ जो मेरे भी पसंद की हो. जैसे कि ग्रोथ के, जैसे कि कुछ सीखा है नया, तो मैंने आज सीखा, मैं उनको बताऊंगी, वो बोलेंगे वाह वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा सीखा. बट आई ऑल्सो वॉन्ट देम टू लर्न न्यू थिंग्स सो दैट दे ऑल्सो गेट मोर इन्वॉल्व इन लाइफ एंड नॉट जस्ट सिट एंड doom scroll. You know what happened? Oh my god. So I took my mom to the beach. हम लोग बैठे हैं बीच पे रात को, एकदम है ना हवाएं चल रही हैं, एकदम पूरा सरियल नेचर के पास हम बैठे हैं और मम्मी मुझे बहुत अच्छी बात बताती है. एंड आई एम लाइक समथिंग रिलेटेड टू लव, मैरिज, एंड आई एम लाइक वाह मम्मा आपने कहाँ से पढ़ा ये सब? व्हाट्सएप से. तो ये देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. सो काफ़ी उनका टाइम वहाँ पे जाता है. सो वो एक गैप मुझे ऐसा फील हो रहा है. अदरवाइज इट्स ऑल गुड ओनली, बट आई जस्ट वांट देम आल्सो कि लाइफ रुकी नहीं है. दे हैव डन देयर थिंग. आई नो दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. बट आई रियली वांट देम टू. बट तेरी फिर मॉम के साथ और कैसी बातें होती है और डैड के साथ कैसी बातें होती है? व्हाट्स द डिफरेंस इन कॉन्वर्सेशन जो तेरे मॉम के साथ होती है और डैड के साथ होती है? मॉम के साथ तो बस लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, काम के बारे में, इन जनरल लाइक. बट मैं कैसी बातें चाहती हूँ वैसे मैं मॉम को और जानना चाहती हूँ. लाइक जब मैं तेरे घर ही आ रही थी, मॉम से पूछ रही थी मम्मी तुम छोटी, मम्मी का घर का नाम गुड्डन है, तो तुम छोटी गुड्डन को अगर तुम कुछ बताना चाहोगी तो तुम क्या बताओगी? What a nice question. Yeah, so I asked this to my mom and she started talking and वो एक क्वेश्चन से मुझे उनके बारे में थोड़ा जानने को मिला. तो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस में उनके साथ करना चाहती हूँ. एंड या विद दैट तो I don't know, it's so radio silence. Yeah dude, like Indian dads I love, like I've seen like मेरे friends के dads हैं जो काफी अच्छे conversation करते हैं. Like my dad is not very good. He's a silent kind of like बात करते हैं but it's like more like still like a kid. I'm still a kid to him, so like more pulling my leg. Okay. बच्ची हो तुम तो like that's kind of a thing. That's also sweet. Yeah. That's also sweet. Yeah. ये मेरे साथ भी हुआ है. मेरे पेरेंट्स के साथ conversations इतने evolve हुए हैं. My God. Yeah. Like I have gone from being good, मेरे पेरेंट्स की अच्छी बच्ची to मैं I'm too cool for my parents. पेरेंट्स से कौन बात करता है? To now I can very nicely and happily say to being now equals with my parents in terms of एक इंसान की तरह, you know. Of course उनके लिए मैं हमेशा उनकी बच्ची रहूँगी, उनकी बेटी रहूँगी, of course. पर मुझे seriously अभी लग रहा है and touch wood I'm so happy to be in this place in my life जहाँ पे मैं उनसे एडवाइस ले भी सकती हूँ और उन्हें एडवाइस दे भी सकती हूँ. और मैं उनका क्या बोलते हैं, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी भी मैं चेक कर सकती हूँ जिस तरह की वो मेरी अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं. हाँ, आज सुबह वॉक पे गए क्या, आज खाना खाया क्या, और हेल्थ कैसा है, गोली ली क्या? Like teacher. Then it's working like that. It's working, bro. Wow. It is working. What are you saying? हाँ? That's amazing, यार. I know. और
स्पेशली मेरे डैड के साथ आई कांट बिलीव इट, वरना पहले मेरे डैड के साथ इट वाज वेरी मच लाइक आप जो भी बोलोगे मैं सुनूंगी, आप जो भी बोलोगे मैं सुनूंगी, विच वाज वेरी नाइस. लेकिन नाउ ही फील्स नाइस टेलिंग मी अबाउट हिज वर्क, उनके काम के बारे में. उनको अच्छा लगता है मेरे साथ चीज़ें शेयर करने में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये बातें सुनने में. That's amazing. तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. पर मुझे अभी जस्ट ये ना हो जाए कि वो मुझ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए क्योंकि वो मुझ पे ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं मुझे एक दूसरे के बारे में बिचिंग नहीं कर सकते वो मुझे नहीं चाहिए. I can't do that. No, I think वो तो इंडियन हाउसहोल्ड्स में होता ही है. मीडिएटर, बीच में मीडिएटर. मुझे मीडिएटर नहीं बनना है, प्लीज मुझे स्पेयर कर दो. आई कैन नॉट डू दैट. वो भी मैंने बहुत किया हुआ है लाइफ में. नॉट एनी मोर. नो नहीं बस अब अभी वो अपना अपना कर सकते हैं. दैट्स गुड फॉर मी. मेरे बच्चे ठीक है अभी, दोनों भी. या मुझे भी ऐसा लग रहा है मेरे पेरेंट्स ही मेरे बच्चे ही आए हैं. There are kids. They are kids now. It's good also. Like I really want to like give them all the experiences. Yeah. Like जो experiences मुझे मिले मेरे लाइफ में, उन्होंने नहीं travel किया इतना, उन्होंने नहीं इतनी दुनिया देखी है. Yeah, तो बोल रही थी that you want to take your parents for a trip like somewhere out of India so that they can see the world. That world is so big and it's like it has so many beautiful things and yeah, I just want to do that for my parents. तूने एक बात की थी कि there is a reason तू तेरे मॉम को दुनिया दिखाना चाहती है. Like what is the reason that you want her to see the world? Because the world she has seen is very one directional. I wanted to show her like oh my god, like हम इतना कुछ है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कल्चर्स, इतनी सारी दुनिया बहुत बड़ी है. सो हमें एक जगह अपने दिमाग लेके परेशान नहीं होना है. सो जस्ट वांटेड टू शो. आउटलुक चेंज होता है जब आप ट्रैवल करते हो. आई थिंक ट्रैवल से अच्छा कोई टीचर नहीं है लाइफ का. या पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है. पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है ना. हैव यू फेल्ट दैट? Dude, absolutely. In fact, again, another beautiful thing to be grateful for. जब मैं स्कूल में थी, एक तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू सेंड मी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्कूल टू वेरी बिग स्कूल, जिसने मुझे बहुत ऐसे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भेजा था टू जर्मनी व्हेन आई वाज अ किड. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दैट एक्सपीरियंस एट सच अ यंग एज व्हेन आई वाज सच अ किड. Outlook changed, bro. Like how old were you? I was in 6th standard. 6th or 7th standard, yeah. और मैं इस ट्रिप पे गई थी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस किया. मेरी जर्मन पार्टनर आई थी, वो मेरे साथ मेरे घर में रही. और जस्ट आई मीन अनडिस्क्राइबेबल है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती चीज़ें जो ट्रैवल आपको देती है लाइफ में. ट्रू यार. कंप्लीट आउटलुक एंड पर्सपेक्टिव चेंज. आई वुड हैव बीन सच अ डिफरेंट पर्सन अगर मेरे पास लाइफ में बहुत अर्ली ऑन ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं आते. टोटली यार. मेरी थिंकिंग कैपेसिटी, मेरा चीज़ें करने का, मेरे दुनिया देखने का नज़रिया अलग होता. एक और ट्रैवल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहती हूँ विच हैज़ रियली शेप्ड मी इज़ अ कपल ऑफ ईयर्स अगो मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी विच टुक मी टू हिमाचल. तो मैं माउंटेन्स गई थी लाइफ में पहली बार. तो ट्रेन में गई थी है ना ऐसा? या और पहाड़ों में पहली बार. मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि why have I been away from this my whole life? Why has life not brought me here earlier? But life has brought me here now. और वो भी indescribable था. I mean पहाड़ों में यार, हिमाचल is so beautiful. Just India is so beautiful. India is so beautiful. I want to travel everywhere in India. So India में तो हर जगह मुझे जाना है यार. I feel कुछ नहीं देखा है हमने. That's true. और मुझे लगता है कि of course internationally for sure, but luckily I've had that experience in life a lot. I've not seen India. मुझे अपना खुद का देश बहुत अच्छे से देखना है. मुझे खुद यार, मतलब and there's so much in our country, like food, culture, dance, everything is there. I also want to have all those experiences 100%. Like from northeast like to north and south, सब कुछ यार, सब कुछ देखना है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक. Totally. वो बोलते हैं ना अपने हर 10 मीटर में हमारा देश बदल जाता है. Of course. Like everything, food, culture, people, languages. Languages.
इट्स ब्यूटीफुल, स्टाइल सब बदल जाता है, सब बदल जाता है यार, इतना कुछ है। हाँ। बट तेरा सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा है टिल नाउ? आई थिंक मैं भी बहुत छोटे से ट्रैवल कर रही हूँ स्कूल से, मतलब मेरे मॉम डैड इतना घूमते नहीं थे, मेरा भाई भी थोड़ा यू नो लाइक दे वर लाइक ऑल होम पीपल, सो मैं स्कूल ट्रिप्स में जा रही हूँ, मैं राजस्थान गई, गुजरात, सो ऑल दोस्त मैंने बड़े उस तरीके से देखे हैं। गोवा भी हम लोग गए थे। आई थिंक वन ट्रिप मेरी श्रीलंका ट्रिप ने मुझे बहुत शेप किया। आई थिंक दैट फिल्म शूटिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल। तो अदिति लाइक वी आर सो ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट हमारा काम हमें इतने जगह पे लेके जाता है, एक्चुअली क्रेजी। मुझे बनारस जाना था मैं ऑनेस्टली बता, मुझे जहाँ भी जाना था लाइफ में मैंने मैनिफेस्ट किया और मुझे काम वहाँ पे लेके गया। Seriously bro, true. हर जगह even I went to Banaras for work only, and oh my god, what a city. Oof. Banaras is, I'm in love with Banaras. Really. Oh yeah, so actually grateful to have that kind of work. Yeah. श्रीलंका में कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? यार बहुत अच्छा था, क्योंकि फैमिली से मैं अलग थी, और वो कंट्री मुझे बहुत वेरी नाइस पीपल, वेरी काइंड पीपल, वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्टी दिखी मुझे वहाँ के लोगों में। तो वो भी अपने कल्चर से बहुत कनेक्टेड है, और वो हमारे कल्चर हमारे बॉलीवुड से भी बहुत कनेक्टेड है। So the entire trip and the entire journey, I think, shaped me a lot and gave me confidence as an artist that if I can get this project, I can go to a different country, I can meet their people, do work there, I can do anything. Like the world is my oyster. Like opportunities इतनी सारी हैं, I just have to go and grab them. तूने मुझे ये भी बोला था कि एक चीज़ जो ये श्रीलंका ट्रिप ने तुझे सिखाई है इज तुझे खुद से बहुत क्लोज लेके आई ट्रिप में, राइट? That was so nice too. I can totally understand. It's a beautiful place. Yeah. Oh, you also been there. I think that year only, right? हाँ, same year. Yeah. लेकिन खैर मैं तो श्रीलंका के अंदर नहीं गई थी, एक्सटीरियर में हम थे, but really beautiful. What's your favorite Indian trip अभी तक कौन सी अच्छी हुई है बहुत ही in India? अगर बनारस को हम थोड़ा साइड में रखें, मुझे एक्चुअली अहमदाबाद और वडोदरा में बहुत मज़ा आया था। अहमदाबाद वहाँ पे भी मैं शूट कर रही थी एंड आई वाज देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स। मुझे बड़ा मज़ा आया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फूड। अमेजिंग ढोकला फाफड़ा एंड ऑल ऑफ कोर्स यस, पर ब्रो वहाँ पे नॉनवेज नहीं है ना, तो वो लोग अलग अलग अंडे के डिशेस बनाते हैं यार। तो मतलब मैं तो पागल हो गई। I love eggs. My username was omelette rice everywhere. So अंडे के इतने सारे डिशेस, इतनी क्रिएटिविटी, लाइक 100 अंडे के डिशेस यार। हम जहाँ पे रह रहे थे, हमारे बगल में ही देयर वाज अ शॉप व्हिच यूज्ड टू सेल दीज एग वाले डिशेस, और मेरा वो रोज़ का अड्डा था। मैं रोज़ एक नई डिश ट्राई करती थी। एंड आई जस्ट फील लाइक पीपल इन गुजरात आर सो क्रिएटिव। दे आर and they're so like धंधा pro max यार। So swag तो है गुजरात में, that's for sure. and गुजरातियों में काफी swag है। Yeah, that's true. And यार of course the festivals and the color and the clothes. Yeah, I really want to go to गरबा, like गुजरात गरबा के लिए। मुझे भी जाना है गरबा करने। Yeah, it's just like if we start talking about Indian festivals, so it's crazy. Totally. Even my if I have. What has been your favorite? वही मैं पंजाब गई थी, हम शूट के लिए गई थी, कोविड के टाइम गई थी। आई वाज शूटिंग फॉर माय फर्स्ट फिल्म एंड मेरे पास ऑफ कोर्स ज़्यादा कुछ काम था नहीं, और मुझे ज़्यादा दिनों के लिए उन लोगों ने बुला लिया था, सो आई वाज जस्ट चिलिंग इन अमृतसर। Wow, that's amazing. That's the best. So मैंने पूरा so this is the first time I'm roaming around like अकेले, like पहली बार मैं अकेले कहीं घूमने गई थी। वो एक अलग तरीके की फीलिंग थी, like you know, and I think traveling alone is great because you don't have to then think 10 other things, like अपने मर्जी के मालिक को। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ, जो खाना है वो खा लो, बेस्ट है, खूब शॉपिंग, जो अपना सिर्फ अपने मर्जी के मालिक। तो तू एक सोलो ट्रिप पे जाएगी कभी लाइफ में? हाँ यार, जाना तो है।
I told you ना, I'm very bad at planning. That's the only reason. मुझे अकेले जाने में दिक्कत नहीं है. मेरे को लग रहा है कोई मेरे लिए ट्रिप प्लान कर दे, मैं चली जाऊंगी. सोलो ट्रिप में क्या प्लान है, वो जहाँ मन करे चली जाओ. हाँ, ये भी है. होटल तो बुक करना पड़ेगा. Aditi, princess treatment, nothing else. Only princess. This to have learned recently, Riya, that if I don't treat myself as a princess, no one will. is going to. So better I only treat myself as a princess. Very good, very good. Yeah. I think you will love traveling solo. Yeah, I will. बहुत और मैं मजा कर आएगा. सकती हूँ. Like ऐसा नहीं कि मुझे अकेले वो डर लगे. I to love traveling alone. I love exploring alone. So बस करने की देरी है. करने की देरी है. Yeah. Let's see life कहाँ लेके जाती है. Actually यार. तूने की है ना सोलो ट्रिप? मैंने भी एक ही सोलो ट्रिप किया हाँ, लाइफ वो भी में, और वो भी बहुत दूर गई थी. मैं बहुत दूर, मैं घर से बहुत, मुंबई से तो बहुत दूर गई थी मैं सोलो ट्रिप पे. आई वेंट ऑल द वे टू लोनावला. But it was a big deal for me because it पहली सोलो ट्रिप थी. And the whole point of the trip was खुद के साथ अकेले रहना और खुद को डिस्कवर करना. तो I would definitely want to do more solo trips यार. यार मुझे तो पहाड़ चढ़ने हैं. I want to मुझे hike. पानी के अंदर जाना है. Yeah. Scuba diving. तूने किया scuba diving? I have. Oh. It's too much fun. It's too good. I feel like I've been inside the water a lot. I want Now I to go wanna to the go up mountains. the mountains. Yeah. I feel like life is gonna take us on a lot of journeys. Aditi. हम हर जगह जाएंगे, हम सब कुछ ट्राई करेंगे. Okay, so travel से गेम खेलते हैं. Okay. हाँ. Okay. We can play Atlas. Have you played Atlas? Yeah, of course. Okay, fine. We'll play Atlas, but कोई रूल डालते हैं इसमें. सिर्फ बी से लेनी है प्लेसेस का नाम. चलो पहले वैसे करते हैं, सिर्फ बी से places. ठीक है. Let me start. बैंगलोर. बॉम्बे. बेंगलुरु. बॉम्बे. बनारस. बाली. भुवनेश्वर. भोपाल. Yeah. बार्सिलोना. टिक टिक 1. टिक टिक 2. टिक 3. दीदी का बताना यार. दीक्षिता. हाँ. बर्लिन. दीक्षिता इज द क्या बोलते हैं केबीसी में, फोन ऑफ फ्रेंड. Okay, B से done now. Now let's do Atlas. जो वर्ड का लास्ट लेटर है उससे we have to say a new city or a new place. हाँ, that's how we play the Atlas. Oh, that's how we play. That's how we play Atlas. Okay. ठीक है. Okay. Start. It's like ATLAS. I'll start. अच्छा, start. Sri Lanka. Antarctica. Ahmedabad. Delhi. Indonesia. Ajmer. Rajasthan. Didn't I say Rajasthan? No. Okay, Rajasthan, no. And नेरुल. नेरुल मुंबई में है यार. तो मुंबई थोड़ी ना प्लीज. प्लेस. अच्छा. नागालैंड. नागालैंड. डेनमार्क. Okay, let's add more spice to this. Yeah, okay. So जब भी हम 30 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं, बकबक करते हैं, तो भगवान ही हमें साइन दे देते हैं कि चुप रहो अभी. हो गया तुम्हारा पॉडकास्ट. हो गया एटलस, घूम ली दुनिया, अब बंद करो. एनीवे, थैंक यू सो मच सहेलियो, आपने ट्यून इन किया एक और एपिसोड के लिए. और बिंदी फ्रंट पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है. दुकान चालू होने वाली है, धंधा शुरू होने वाला है. And yeah, so many new updates. Content बनाने वाले हैं. I think I'm very excited for that side. Me too. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कंटेंट बनाने के लिए. So और मैं बहुत खुश हूँ कि हम अभी एक प्लेस में आ गए जहाँ पे हम डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं. खुद में कॉन्फिडेंस है अभी कि हम ये स्टेप ले सकते हैं. एक्चुअली ये जो हम ठान लिया था अभी हम करने लगे हैं. And yeah, bigger the risk, bigger the gain. So we're gonna take lots and lots of risk. Big moves only. Big moves only. Yeah. So thank you सहेलियों, आज का एपिसोड बन गया ट्रैवल के बारे में. तो आप हमें बताइए कि आपको कहाँ ट्रैवल करना पसंद होगा, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. सोलो ट्रैवल करते हो, दोस्त के साथ ट्रैवल करते हो, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, अपने
पेट के साथ ट्रैवल करते हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. गोवा ट्रिप ग्रुप चैट से बाहर निकली कि नहीं निकली वो भी बता दो. हाँ यार, एक्चुअली. एंड आई होप कि आपके सारे ट्रैवल्स अपने इस साल पूरे हो जाएं सहेलियों, बिकॉज ट्रैवल इज द बिगेस्ट टीचर. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और अगले एपिसोड में मिलेंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब, लॉट्स ऑफ लव. बाय. सुन सहेली सुन सहेली सुन सहेली सुन सुन सुन